जान लिया कि भाई ये रहस्य होता है, ये आकर्षण होता है, इसको ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। अब इस रहस्य का प्रयोग कैसे करें? आप रचनात्मक निर्माता। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेश को अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग में कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। तो जेम्स रे, अलादीन और इसके चिराग की कहानी के बारे में सोचे। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जीन फौरन बाहर निकल आता है। जीन हमेशा एक ही बात कहता, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो कहानी में कहा गया कि जीन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तरह तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं। आप जितनी इच्छाएं करेंगे वह सब पूरी होगी आपकी इच्छाएं। इसका देखो प्रयोग करना कैसे मांगनी होती है इच्छा। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जीन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपको रक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप, हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा में हमें बताया है कि कोई चीज़ जो हमसे ज़्यादा बड़ी है, और जीन हमेशा एक ही बात कहता, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। ये अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी ज़िंदगी को और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया। जीन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया। जीन आकर्षण का नियम, और ये हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं, वह जीन हमेशा सुन रहा है। जीन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। ये मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ को बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। ये मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जीन वहाँ पर आप। अब आपको क्या करना है? पहला कदम मांगिए। कैसे? पहला तो लीसा बोलते हैं कि पहला कदम मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। फिर है बॉब प्रोक्टर, कहते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं, उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख देना। वर्तमान काल में लिखना है कि वो चीज़ हो चुकी है। और आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ कि क्योंकि मुझे जो मेरी इच्छा है वो मैं स्कूल लेक्चर बन चुकी हूँ, ऐसा। और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर चित्र में कैसा बनाना चाहते हैं, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारी चीज़ लिख दूँ। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपका विकल्प चुनना है हो, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाए, मार्गदर्शन मांगे। तो आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है। बस मांग ले आप तो भगवान, आप तो यूनिवर्स ब्रह्मांड से। फिर है विटोल। विटोल कहते हैं कि ये सचमुच मज़ेदार है। ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपको कैटलॉग हो और आप इसके पन्ने पर लड़ते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा, ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं और वह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार मांगना है कि काफ़ी है। ये किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा। आप सिर्फ एक बार किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होती कि आपका ऑर्डर पहुंचा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऑर्डर नहीं देते। आप घबराकर दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार ऑर्डर नहीं देते। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बार में स्पष्ट होना कि आप क्या चाहते हो। भाई आपको लाइफ में क्या बनना हो वो आप दे दो। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली तो आपने मांग लिया। फिर दूसरा कदम, पहली चीज़ मांग ली और दूसरा यकीन करो। लिसा निकोल्स। दूसरा कदम यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आप स्कूल लेक्चरर बन चुके हो। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ, आदर्श में यकीन करना। आपका यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जिस चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ आपको मिल जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी, बस उन्हें आने दें।
उनके बारे में चिंता ना करें, परेशान ना हो, उसकी कमी के बारे में ना सोचें, उनके बारे में इस तरह सोचिए जैसे वह आपके हो चुके, आप उनके हकदार हो, मालिक हो। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता। आपको इस तरह काम करना, बोलना, सोचना जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना और आकर्षण के नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं कि आप उसे खुद बता दें कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ आपको अब तक नहीं मिली तो आप इस चीज़ के नए मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों को, तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी में ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं के ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, तो आप जाकर उसकी अवधि के लिए एक और वेकेशन बुकिंग नहीं करते या एक और कार या मकान नहीं खरीदते। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप से सचमुच पैसे मिलने से पहले ही आप उसे अपना माल समझते हो। इसे यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावनाओं से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियां, लोगों, घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करिए, बच्चों की तरह नाटक करिए। इस तरह नाटक करिए जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास है। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जीन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों की प्रतिक्रिया नहीं करता, जीन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत है या आस्था रखिए, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप जो चाहे पा सकते हैं, बेशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में डालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं जो साकार ना हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम करें। रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करते हैं। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वारा ज़्यादा खो लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रकट होती है। फिर ये कैसे होगा कि ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा? ये भी तो है ना, ये चिंता करना आपका काम नहीं, ये तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी गई फ्रीक्वेंसी में अब जब आपको ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, इसके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं। ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप ये बात नहीं जानते, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीके अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप ऑर्डर दे दोगे तो अपने आप आकर्षित होंगे। लिसा जी बोलते हैं, जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदले, शंका की भावना में पहचाने, उसकी जगह ये अटल आस्था की भावना रखें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। फिर तीसरा है कदम, पाए कैसे उसको। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस की, उसी तरह महसूस की जिस तरह आप उस चीज़ों को पाने के बाद महसूस करेंगे। मतलब मैं इसको लेक्चर बन चुकी हूँ, इसे महसूस करें। मार्सी बोलते हैं, इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण, क्योंकि अच्छा महसूस करते इसमें आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी में रखेंगे जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। फिर है माइकल बर्नौडे कहते हैं कि जब ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है, अगर आप सिर्फ भौतिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है तो ये हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें
कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करें, उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर, आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी में आपकी मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ें मांगेंगे जिसको मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो ना हो। इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी में ले आते हो तो खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तरीका ये करना कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ, मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है, मैं यहाँ अपनी इच्छा भर ले, मतलब मैं ये हूँ, इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई में पा लिया है। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी ने ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर वह कैसे महसूस था। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज़ उसे कैसे, कब और कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें, ये बात है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वो आपके पास मौजूद हो, इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं, फिर आप उसे पा लेंगे। फिर बॉब डॉयल कहते हैं कि हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ों को मौजूद देखें, ये सचमुच साकार हो चुकी, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से ये नहीं कहना चाहिए देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। अगर स्थिति ये है तो आप सही रास्ते पर नहीं। कई बार कर्म करने की भी ज़रूरत होती है। जॉब लगना है तो पढ़ना भी पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क होता है। प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित क्रम प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहते हो। कल्पना कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। ये मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए क्रम करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसा आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। ये प्रयास रहित महसूस होगा। ये प्रेरित क्रम और ब्रह्मांड तक जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलट कर देखेंगे तो इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक ले गया जहाँ आप जाना चाहते थे और उस चीज़ों को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। ये है।